टियरी 4 के माध्यम से हम इस कॉमन पेपर की जो तैयारी करा रहे हैं, डेली एक प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं उसमें। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इसके पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट करा दिए, तो जो लोग भी नहीं देखे हैं हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आपको सीरियल बाय सीरियल आपको पर डे का आपको सेट मिल जाएगा। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज हम सिर्फ जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि बहुत ही जल्दी। तो आज का हमारा टॉपिक सेट नंबर 8 होगा। तो आज हम पहला क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 नंबर क्वेश्चन होगा। आज हम मैथ के क्वेश्चन नहीं देखेंगे। मैथ के क्वेश्चन के लिए अलग से एक वीडियो हम लगाएंगे जिसमें से सभी मैथ के क्वेश्चन को हम बना देंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 41 नंबर क्वेश्चन है कि अरक्ता निम्न में से किन विटामिन की अल्पता के कारण होती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी B6 और B12 के कारण होती है। शरीर के भाग किसी भी भाग में ऊतकों में जो रक्त की आपूर्ति की कमी होती है वो मानव के किसी कोशिका में होती है, तो B6 और B12 के कारण नहीं होती, इसलिए ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं। ये किस में करते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी में, यानी वसा में करते हैं। अल्विक एक प्रकार का होता है जो पौधे का विशेष रूप में संग्रहित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजे के फूलने का कारण क्या होता है। जब वर्षा होती है तो उसमें जो लकड़ी के दरवाजा होता है क्या फूल जाता है, उसके कारण क्या होता है। तो इसका हम ऑप्शन देखें, इसका हमारा ऑप्शन हो जाए अनंत शोषण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनंत शोषण का विलयन के गठन बिना पदार्थ के पानी को सोखने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह एक सामग्री की निष्कर्षित परिवहन है। वर्षा में लकड़ी से बने दरवाजे के फूलने का कारण अंतः शोषण है। इसके कारण ही दूध में किशमिश का भी फूलना होता है, पानी में बीज का फूलना होता है, अंतः शोषण के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है। उसका आयतन हमारा क्या होता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। जो बर्फ़ का घनत्व क्या होता है, जल का इसे बर्फ़ जैसे समुद्र में इसमें बर्फ़ डाल देती है आपको ऊपर में तैरते रहता है, इसलिए इसका घनत्व कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवहन की प्रक्रिया कहलाती है। पादपों में बस परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये हमारा वात्सर्जन कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोर्जन कहलाता है, जो पोटोमीटर द्वारा वाष्पोर्जन की दर को मापा जाता है। पौधे मिट्टी से अवशोषित जल का कुछ भाग ही उपयोग में लाते हैं तथा शेष जल को वाष्प के रूप में शरीर से कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर को कार्यकाल को कितनी अवधि होती है। तो कार्यकाल को 3 साल की अवधि होती है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित की गई। इसके पश्चात कार्यकाल को बढ़ाने के लिए पुनर्नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाबहार बंदरगाह किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाता है। तो चाबहार बंदरगाह ऑप्शन ए ईरान, अफगानिस्तान और भारत द्वारा बनाया जाता है। चाबहार बंदरगाह का निर्माण भारत, ईरान और अफगानिस्तान के संयुक्त सहयोग से बनाया जा रहा है। भारत के पश्चिमी दुनिया के देशों से होने वाले व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान को जो है चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए ये चाबहार बंदरगाह बनाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के 29वां राज्य कौन सा है। तो भारत का 29वां राज्य आपको तेलंगाना है, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना राज्य है। तो भारत का 29वां राज्य तेलंगाना, ये कब गठित हुआ था, तो 2 जून 2014 को ये गठित हुआ था। इसके साथ यह भारत का 29वां राज्य भी बना था तथा सबसे ज़्यादा नया राज्य कहलाता, जिसका इसके सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, चंद्रशेखर रावत राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है। तो जीव मिल्खा सिंह गोल्फ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीव मिल्खा सिंह भारत के पहले प्रोफेशनल गोल्फ खिलाड़ी है। इनके पिता प्रसिद्ध भारतीय धावक मिल्खा सिंह है तथा माता की महिला वॉलीबॉल टीम के पूर्व कप्तान निर्मल कौर है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है? ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी बिहार राज्य की जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है। भारत के 29 राज्यों में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य में विधानमंडल द्विसदनीय, शेष राज्य में विधानमंडल एक सदनीय है तथा तात्पर्य तथा विधान परिषद से भी है। और इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के कौन से देश के संघ के सदस्य है? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर, कनाडा। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडा की संघ व्यवस्था पर आधारित है। भारतीय संघ का निर्माण के आधार पर, विखंडित होने के तरीके पर तथा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के आधार पर कनाडाई संघ के सदृश्य है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो 93 संविधान अमेंडमेंट हुआ था वो किससे संबंधित है? तो ये हमारा शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण के से संबंधित है। 93वां संविधान संशोधन 2006 में आरक्षण के कुल प्रावधान के लिए किया गया था। इसके तहत शिक्षण संस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के नागरिक को दाखिले के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसलिए हमारा 93वां संविधान संशोधन संबंधित है शिक्षण संस्था में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है, जिसमें से आपको चिन्ह का दिया इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में सूचना का अधिकार 2005 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2005 में पारित किया गया था। यह कानून भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइल या रिकॉर्ड में दर्ज सूचना को देखने के लिए या प्राप्त अधिकार को देखने के लिए अधिकरण भारत और जम्मू कश्मीर राज्यों को छोड़कर पूरे देश में ये लागू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश कुल संख्या 7 है, जिसमें से सीधे भारत सरकार का शासन होता है या केंद्र शासित राज्य जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और दिल्ली, ये सभी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का निर्वाचन आयोग है ये एक संवैधानिक संस्था है। भारत के निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक संस्था। इसका वर्णन संविधान का अनुच्छेद 324 में किया गया है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करते रहते हैं? तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत के प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था वो कौन सा युद्ध था? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। 23 जून 1957 के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के बीच प्लासी का निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसमें अपने सेनापति मीर जाफर के षड्यंत्र के कारण सिराजुद्दौला मारा गया था और मीर जाफर भारत नवाब बना। और प्लासी के युद्ध की भारत में अंग्रेजी सत्ता का स्थापना का मार्ग प्रदर्शित हुआ था, जिसमें से 22 अक्टूबर 1764 को मुगल बादशाह शाह आलम अवध का नवाब सिराजुद्दौला तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना से अंग्रेज सेनापति मुनरो ने हरा दिया था और प्लासी के युद्ध की कमियों को पूरा कर दिया था और इसमें भारतीय सत्ता को स्थापित कर दिया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा।
1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद ने पढ़कर सुनाया था। तो इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। उद्घोषणा में भारत के कंपनी शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था और एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी और उद्घोषणा में गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के नाम से पहले महात्मा किसने जोड़ा था? महात्मा जोड़ा गया था। तो महात्मा जोड़ा गया था कब? ये नहीं, चंपारण सत्याग्रह के समय ये जोड़ा गया था। चंपारण सत्याग्रह क्या था? 3/20 यानी 3 कट्ठा पर थी, नील की खेती करने से था। इसी में आपको कब कहा था? तो 1917 में ये चंपारण आंदोलन हुआ था। उस समय गांधी जी के सामने सरकार को झुकना पड़ा। इसे त्याग, तपस्या और कुशल के नेतृत्व को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी। चलिए अगला, भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई कितनी है? तो भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई 226 मीटर है। भाखड़ा नागल बांध पंजाब के सतलुज नदी पर स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है, जो भारत के सबसे दूसरे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। कितना है? 261 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या है। कितनी जनसंख्या है? तो 19,98,12,341 जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है। और उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है, जिसकी आबादी 6,10,05,077 है। और उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का नाम आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुंदरबन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन डेल्टा किसके लिए प्रसिद्ध होती है? साल के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी, बी नंबर यानी सुंदरी के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन का डेल्टा भारत ही नहीं अपितु विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा के एक ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। यह क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है। इस सुंदरी का हेलोफाइट पौधा है, जो समुद्र के किनारे नमकीन पानी में उगता है। इस ऑप्शन का हो जाएगा सी नंबर हमारा सुंदरी। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम वृद्धि काला वाला बायोम है। तो न्यूनतम वृद्धि वाला काला वाला बायोम कौन सा है? हमारा टुंडा है। भौतिक भूगोल में टुंडा एक बायोम है, जहां वृक्षों की वृद्धि का तापमान और बढ़ने की अपेक्षा के छोटे मौसम के कारण प्रभावित होती है। टुंडा का अर्थ होता है ऊंची भूमि, वृक्ष विहीन पर्वतीय रास्ता होता है। जो पृथ्वी पर न्यूनतम वृद्धि वाला बायोम टुंडा प्रदेश है। इस प्रदेश की वनस्पति मुख्यतः बौनी झाड़ियाँ, दलदली पौधे, घास, काई और लाइकेन से मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हमारा जेरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर पाई जाती है। जेरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर कहाँ पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा घास के मैदान और मरुस्थल में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मरुभूमि या जीरोफाइटा नामक पौधा घास के मैदान एक शुष्क स्थानों में उगते हैं। मुख्यतः रूप से नागफनी, एकासिका, यूकोर्बिया तथा कैक्टस इत्यादि शुष्क स्थानों और रेगिस्तानों में उगने वाले पौधे होते हैं, जो पौधे के आकार में छोटे और बहुवर्षीय होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा भूसंतलन का उदाहरण है? इसमें भूसंतलन का उदाहरण कौन सा था? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा मिसिसिपी के मुहाने का संकुचन, जो भूसंतलन का उदाहरण है। भूसंतलन यह समस्थिति का अर्थ है कि भूपर्पटी के सतही उच्चावाच के रूप में स्थित पर्वत, पठार और समुद्री उनके भार के अनुसार भूपर्पटी के नीचे स्थित पिघलती चट्टान के ऊपर संतुलन बनाए रखने की अवस्था है। इसी को मिसिसिपी के मुहाने पर कहा जाता है। नेक्स्ट, किस सातवाहन राजा ने स्वयं ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? किस राजा ने सातवाहन ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सौती गौतमी पुत्र सतकर्णी ने की थी। गौतमी पुत्र सतकर्णी एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। यह सातवाहन वंश के प्रतापी राजा माना जाता है और नासिक अभिलेख के गौतमी पुत्र
सतकर्णी की उपलब्धियों का भी पता चलता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी का शासनकाल 2री शताब्दी के आसपास था। इसने यवन, शंख और पहलवानों को पराजित कर सातवाहन साम्राज्य का विस्तार किया था। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का आता अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का मिलता है। 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, जिसमें बौद्ध और जैन ग्रंथों का वर्णित महाजनपद में से कुछ गणराज्य की परंतु राजतंत्रों की संख्या है। चलिए, इस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया है। तो बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया। तो बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा बनाया गया था। अकबर द्वारा निर्माण कब किया था। 1605 में किया गया था। इसका निर्माण गुजरात विजय की स्मृति में किया गया था। भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा। आगरा से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसे इंडो इस्लामिक स्थापित का अद्भुत नमूना माना जाता है। 13 हमारा टोटल जीके जीएस का क्वेश्चन है। हमने 40 क्वेश्चन का कंप्लीट करा दिया। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और आपको इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर यानी लर्न विद संजीव में आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए, आज के लिए यहीं रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। धन्यवाद।